द्विवेदी नाम हुआ मेरा और नेटवर्क इंडस्ट्री में 2003 में आया था। एक्चुअली मैं दिल्ली गया था, एक स्टडी के दौरान नेटवर्क इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला। देखा, सुना, समझा, जाना और बहुत शिद्दत के साथ 10 साल उस कंपनी में काम किया। बहुत सारे अचीवमेंट हुए। तो खट्टा मीठा सारा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बड़े सारे लोग जो स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, एक्चुअली पहले तो पता नहीं होता है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, और सही और गलत की पहचान नहीं होती। बाई चॉइस कोई आता है, बाई चांस आता है, चॉइस तो बाद में बनती है। तो मुझे भी एक बाइनरी प्लान में काम करने का मौका मिला। 10 साल मैंने काम किया उस कंपनी में। उसके बाद कुछ दिन नेटवर्क इंडस्ट्री से दूर रहा। फिर दिसंबर 2017 में मैंने फिर से एक बहुत अच्छी कंपनी के बैनर तले एक जनरेशन प्लान, एक प्रोडक्ट बेस के तरफ मैंने काम शुरू किया। देखा, जाना दोनों प्लान को, दोनों का अलग ही अनुभव था। एक तरफ प्रोडक्ट बेस, एक तरफ जनरेशन प्लान। तो जिस कंपनी में मैं था उसमें एक डेमो का कल्चर हुआ करता था कि बिना डेमो के बात ही नहीं करेंगे। तो पहले तो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है कि जब मुझे जानकारी नहीं थी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो मैंने ये 20 सालों के दौरान, डायरेक्ट सेलिंग में 20 सालों के दौरान ये मैंने महसूस किया कि जब भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है, प्रोडक्ट की प्राइस जब भी हाई होती है तो हमें ड्रीम और डेमो बेचना पड़ता है। एक्चुअली सही में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर टू कस्टमर है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, एड एजेंसीज नहीं है। तो प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे आने चाहिए। लेकिन अभी तक का इतिहास ये रहा है कि मार्केट से महंगे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से हम टीम तो बनाते हैं लेकिन टीम रीपरचेजिंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मुझे रेगुलर इनकम नहीं आ पाती है। आगे से टीम तो जुड़ता है लेकिन पीछे से गायब होते जाता है। तो बड़े सारे लोग आज भी महंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए डेमो का सहारा लेते हैं। और डेमो को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा सर, डेमो अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीके का होता है। आज तक मैं डेमो को सही से नहीं समझ पाया। कोई कंपनी कुछ डेमो दिखाती है, कोई कंपनी कुछ डेमो दिखाती है। सबका अलग अलग डेमो करने का तरीका होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस कंपनी में था मैं बिना डेमो का बात नहीं करता था स्टार्टिंग में। तो जहाँ भी जाता था एक पेस्ट का डेमो, एक साबुन का डेमो, एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे जज करते हैं। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि डेमो का एक्चुअली फंडा क्या है? केमिकल कंपोजिशन। बहुत सारे लोग स्पून निकालते हैं, उसमें पेस्ट डालते हैं, उसके ऊपर एसिड डालते हैं। इसका रियल और सच्चा मीनिंग ये है सर, वो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में हर कोई नेटवर्क इंडस्ट्री को समझता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझता है। आपको डेमो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक्चुअली जब भी आपको कोई डेमो किया जाए पेस्ट के ऊपर, तो आपको डेमो करने की ज़रूरत नहीं है एसिड डाल के दिखाने की, देखो कैसे रिएक्ट करता है। सिर्फ उसका केमिकल कंपोजिशन आप उठा के देखना। जिस पेस्ट में रिएक्शन हो रहा है ना, जो भी पेस्ट रिएक्ट करेगा उसके अंदर देखना इंग्रेडिएंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब उसको एक 7वां अजूबा की तरफ पेश किया जाता है कि देखिए दुनिया का सारा पेस्ट खराब है और हमारा पेस्ट बहुत बढ़िया है। सर, एसिड का एक नेचर होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है कि कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन होनी है। जिस पेस्ट में रिएक्शन नहीं हो रहा है उसका आप इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक करना। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, सिलिका और सॉर्बिटॉल होगा। तो इतना जो लंबा प्रोसेस में आप जाते हैं ना डेमो के कल्चर में, उससे अच्छा है उसका आप इंग्रेडिएंट्स पर लें। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब ये देखना जरूरी है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपके दांतों के लिए अच्छा है या नहीं है। हर मुकाबले में एक ही दाव नहीं लगाते हैं। डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होता है, सिलिका सॉर्बिटॉल का अलग होता है, कैल्शियम का अलग होता है। आपके दांतों की बनावट क्या है, उसकी नीड क्या है। जनरली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका टीथ सेंसेटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसेटिव है, तो सिलिका सॉर्बिटॉल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल टीथ है तो मसूड़ों को और दांतों को मजबूत करने के लिए मुझे कैल्शियम की भी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि जो पेस्ट रिएक्ट कर रहा है वो खराब है। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है, और जिसमें नहीं रिएक्ट करा वो सिलिका सॉर्बिटॉल है। तो आपको डेमो करने की क्या ज़रूरत है? अब देखना, जो भी आपके पास डेमो लेके आते हैं ना, वो ऐसे पेस्ट लेके आएंगे जिनका इंग्रेडिएंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो आप सिर्फ पर लेना, उनको बोलना सर स्पून मत लगाओ, एसिड नहीं डालो, लाओ मैं बता देता हूँ पढ़ के कि कौन सा पेस्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा पेस्ट रिएक्ट नहीं करेगा।
आपको डेमो और स्पून और चम्मच निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की ज़रूरत है। और ये डेमो का कल्चर लेमैन के लिए होता है, गाँव के लिए होता है, जो कम समझदार है उनको डराने के लिए होता है। और डरा करके देखो कैंसर हो जाएगा, देखो फलाना बीमारी हो जाएगा, डराएंगे तो बिजनेस होगा। भैया पढ़े लिखे लोग, मैं जिस कंपनी में पहले था, एक डॉक्टर के पास गया, मेरा अपलाइन भी मेरे साथ थे, उनको इतना उन्होंने बुरे तरीके से मतलब झाड़ दिया कि आप मुझे समझाओगे एसिड क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रजेश जी एटलीस्ट आप तो पढ़े लिखे हो, आपको डेमो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनग्रेडिएंट्स पढ़ लो, कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये लेमैन को कहाँ से लेके घूम रहे हो आप इसके साथ डेमो करने के लिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। मुझे भी पता चला, अच्छा जी ऐसा होता है। बड़े सारे लोग साबुन का TFM 78% है या 76% है, ग्रेड 1 है तो बेटाडीन साफ करते हैं। सर बेटाडीन साफ आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में भी ऐसे सोप हैं जो बेटाडीन क्लीन करते हैं। जिस साबुन में TFM 75 से ऊपर है, 76 से ऊपर है, वो सारे प्रोडक्ट बेटाडीन क्लीन करेगा। सिर्फ देखने की ज़रूरत है TFM है कि नहीं। आपको जो डेमो दिखाने आता है वो वैसा साबुन लेके आता है जिसका TFM लो है, और आपको दिखाता है मार्केट का सबसे महंगा साबुन। अच्छा, जिस कंपनी में मैं था ना, वो लोग बोलते थे कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा पेस्ट। मैंने पूछा जेल के साथ क्यों नहीं करता, तो मुझे उस कंपनी में समझाया गया था कि जेल खतरनाक होता है, जेल में डबल कोटिंग होती है, केमिकल की ज़्यादा कोटिंग होती है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता है, पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद वही कंपनी एलोवेरा जेल के साथ टूथपेस्ट लॉन्च करती है। तो मुझे भी डाउट हो गया कि भाई एक तरफ बोलता है जेल खतरनाक है, दूसरी तरफ कंपनी जेल फॉर्म में टूथपेस्ट लॉन्च कर रही है। तो डेमो का फार्मूला हर कंपनी का अलग अलग होता है। कुछ कंपनी के पास मैं गया, आप देखेंगे ओमेगा फ्लैक्स के साथ, ओमेगा फ्लैक्स आपने देखा होगा, जिनके भी आप फ्लैक्स वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक थर्माकोल रखते हैं और थर्माकोल को लेंगे और उस पर अपना ओमेगा फ्लैक्स डालेंगे, थोड़ी देर के बाद थर्माकोल गल जाएगा। अब वो क्या बोलते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कट के इसी तरह से बाहर आ जाएगा। दूसरी कंपनी में मैं गया, मैंने पूछा, मैं जिस कंपनी में था उसका थर्माकोल नहीं गलता है। तो मैंने पूछा कि सर मेरे कंपनी से तो फलाना कंपनी अच्छा है, हमारे यहाँ तो अपने ओमेगा फ्लैक्स से थर्माकोल नहीं कटता है। और वो तो बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट बेकार है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि किसका प्रोडक्ट अच्छा मानूं, कोई थर्माकोल को गला रहा है, कोई नहीं गला रहा है। तो भाई कोलेस्ट्रॉल कटता नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं है कि कट के बाहर हो जाएगा। रेशियो ऊपर और नीचे होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और वो जो डेमो दिखाने का कल्चर है, सर थर्माकोल 4 बूंद पेट्रोल डाल देना, थर्माकोल गल जाएगा। इसका मतलब सुबह सुबह रोज पेट्रोल पी गल जाएगा। डेमो सही कल्चर नहीं है एक प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने का। सही कल्चर है उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसके ऊपर लिखे रहते हैं। आपको नहीं पता तो गूगल में सर्च करिए, हर कोई अपने हिसाब से डेमो दिखाएगा। कोई पंच तुलसी का डेमो दिखाएगा, उसका थर्माकोल गल जाता है। अच्छा सर, तुलसी में कौन सी ऐसी गुण है, आप तुलसी को लेके आओ, उसको अच्छे तरीके से पीसो, उसका जूस निकालो और थर्माकोल पे डालो, क्या तुलसी गलेगा? तुलसी के अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो थर्माकोल को गला दे। और आप वैसी कंपनी का साथ देते हैं जो थर्माकोल गला देता है। तो भैया सोचो कितना एसिड है उसके अंदर, कितना केमिकल है, वो अंदर जाएगा तो क्या क्या रिएक्शन करेगा। तो डेमो महंगे प्रोडक्ट बेचने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। इंग्रेडिएंट्स को समझिए, जानिए, फिर आपको एक अच्छी कंपनी करने का मौका मिलेगा।